हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपीपीडी एग्ज़ाम 2024 आज है 23 अगस्त। क्या है? 23 अगस्त है दोस्तों। तो आज से एग्ज़ाम कंटिन्यू यूपी पुलिस का होने वाला है दोस्तों, है ना? तो ये दोस्तों जीके जीएस की इंपॉर्टेंट क्लास है। लगी हो सीने में आग और अगर है वर्दी का जुनून सवार, तो इस क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत ही हेल्पफुल क्लास है दोस्तों। ये है मैराथन क्लास। क्या है? ये है मैराथन क्लास। हम कंटिन्यू लेकर आएंगे दोस्तों। जीके जीएस इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम होंगे वो क्वेश्चन तो लेकर आएंगे ही, एंड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर देंगे जो चांसेस रहेंगे। और ये जो क्लास है मैराथन क्लास है, तो आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो, और उसके बाद हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। क्योंकि हम क्वेश्चन जब करवाते हैं तब बीच में हम ये नहीं कहते कि आप लाइक करो या शेयर करो, ठीक है। आपकी इच्छा होगी आप करोगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करोगे। अगर कंटेंट अच्छा है तो आप जरूर करोगे, है ना। चलिए, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर बेस में है, सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने सोचा कि वन लाइनर में ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर पाएंगे, तो इसलिए सारे क्वेश्चन वन लाइनर है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम जो है कि वन लाइनर में सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों करने वाले हैं 150 प्लस क्वेश्चन को। कितना? 150 प्लस ही होगा, इससे कम नहीं होगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ठीक है। और ये मत पढ़िए कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, फिर कैसा आया था, ये सब चीज़ें मत देखियो। और बिल्कुल मतलब कि फ्रेश माइंड से आप लोग एग्ज़ाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं पहले चलती हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ और फटाफट चलते हैं अपने मैराथन क्लास की तरफ। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक की बात करते हैं तो वो थे स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। क्या है दोस्तों? गुरुमुखी। भारत की भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। जो भारत की दक्षिणतम किनारा है वो है कन्याकुमारी है। अब पूर्वोत्तर किनारा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पूर्वोत्तर किनारा क्या है? भारत की भूमिका दक्षिणतम किनारा तो कन्याकुमारी है। और उत्तर उत्तर में कौन सा राज्य है? आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की पहली किरण दिखाई देती है? देखिए, मैचिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग जो है इस सारे क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, है ना। ऐसे मैच में जैसे इधर ए हो जाए फर्स्ट हो गया, बी सेकंड, है ना। ऐसे मैचिंग में आता नहीं क्वेश्चन, तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोगों का जो मतलब कि क्वेश्चन अगर क्लियर है तो कैसे भी मैचिंग में हो आप लोग मैच कर सकते हो, है ना। तो आप लोगों को एग्जाम में हाइपर नहीं होना है और बिल्कुल फ्रेश माइंड में जाना है। आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है बहुत पढ़ लिया है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए। कुछ नया के चक्कर में मत पढ़िए, है ना। नया के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िएगा, नहीं तो आपने जितना पढ़ा है वो सब भूल जाओगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन का प्रयोग, ये क्वेश्चन मैंने बताया कि भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की पहली किरण दिखाई देती, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, बीपीएससी टीआरई एग्जाम में, है ना, टीचर्स वाली, उसमें आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जीके जीएस का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और है ना इकोनॉमिक्स एंड साइंस सब मतलब सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुमेह व फिर डायबिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का फेमस त्योहार है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें बिहू पूछा नहीं जाता। तो बिहू किस राज्य का फेमस त्योहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम का। क्या है? असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो है विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वो है विलियम बेंटिक। क्या है? विलियम बेंटिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूछेंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बताइए, सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? चाइना में हुआ था। अच्छा बताइए कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। क्या होता है दोस्तों? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये भारत देश में जो सशस्त्र तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय। कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? तो कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। अच्छा विटामिन ए किस में पाया जाता है? मछली का तेल है, अंडा है, हरी सब्जियां हैं, है ना? इन सब में जो है विटामिन ए पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भांगड़ा और गधा, गधा नहीं होता दोस्तों, गद्दा होता है। तो भांगड़ा और गधा भारत के किस राज्य की फेमस लोक नृत्य है? भांगड़ा और गधा भारत की किस राज्य की फेमस लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली कहाँ से सांस लेती है? मछली कहाँ से सांस लेती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों से, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो मछली होती है वो कहाँ से सांस लेती है? तो वो लेती है गलफड़ों से। कहाँ से लेती है दोस्तों? गलफड़ों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? देखिए साइंस के भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी है, पॉलिटी के भी है, ज्योग्राफी की भी है ना? ऑल सब्जेक्ट के हैं। तो यहाँ पर सारे टॉपिक को कवर किया गया है दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम आपको बार बार कहते हैं कि इस क्लास को प्लीज़ आप लोग मिस मत करो, है ना? इस क्लास को आप लोग मिस मत करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट है दोस्तों। और किस शिफ्ट में किसका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और भगवान करे कि सबकी जॉब लग जाए, है ना? सब लोग जो गर्ल्स हो या बॉयज, जिसका भी सपना है वर्दी का, उन्हें जल्द से जल्द अपनी वर्दी मिल जाए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके दोस्तों, है ना? तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा। एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, भी पॉजिटिव होकर जाना है और एग्जाम को फोड़ कराना है ना? एग्जाम को क्या करना है? फोड़ के आना है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन में ये पूछा ही जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। कहाँ पर? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की थी? बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। आगे क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने अपना बलिदान दे दिया सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में? तो सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय पर? सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था दोस्तों? मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? बताइए, किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। रवि नदी नहीं होती है दोस्तों, रावी नदी होती है ना? क्या होता है? रावी नदी होता है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। चलो जी आगे देखते हैं। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त होता है? विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों? लोथल से। सिंधु सभ्यता कौन सी युग से संबंधित है? बताइए, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। किसे? कांस्य युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से अनजान थे। किससे थे? लोहे से अनजान थे, अपरिचित थे। इन्हें लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी सिंधु सभ्यता के लोगों को, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली हुई है? नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है वो किस स्थल से मिली हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। किसे? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? बताइए, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रात्मक थी। कैसी थी? चित्रात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए, सिंधु सभ्यता से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति और मातृ देवी की। किसकी? पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराने वेद की बात करते हैं तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। चलिए आगे देखते हैं। नवीनतम वेद कौन सा है? नवीनतम वेद की बात करते हैं तो वो है अथर्ववेद। क्या है? नवीनतम वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया जो वेद है वो कौन सा है? भाई गद्य और पद्य दोनों वेदों में लिखा गया है, तो गद्य और पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? वो है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ये गद्य और पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गे वेद कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। गे संगीत वेद है ना। गे वेद या फिर संगीत इसको बोलते हैं साम वेद को। किसको बोलते हैं? साम वेद को गे वेद बोलते हैं, है ना। संगीत का वेद किसे कहते हैं? साम वेद को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंत्र मंडल और शुक्ति हैं? बताइए, ऋग्वेद में कितने मंत्र मंडल और शुक्ति हैं? तो यहाँ पर बात करते हैं एक 10,600 मंत्र हैं, 1,028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। तो मंत्र कितने हैं? मंत्र हैं 10,600 मंत्र हैं और 1,028 सूक्त हैं और 10,000 और 10 कितने मंडल कितने हैं? तो मंडल मंडल 10 हैं। कितने हैं? मंडल 10 हैं। चलो आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता की बात करते हैं तो वो थे आर्य थे। कौन थे? आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो पंचम वेद की संज्ञा की बात करते हैं तो पुराणों को। किसको? पुराणों को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल कितने उपनिषद हैं? बताइए, कुल कितने उपनिषद हैं? उपनिषद की संख्या की बात करते हैं तो 108। कितने उपनिषद हैं दोस्तों? 108 उपनिषद हैं। कितने हैं? 108। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। कौन सी स्मृति है दोस्तों? तो सबसे पुरानी स्मृति की बात करते हैं तो वो है मनुस्मृति। ये मनुस्मृति ना सबसे पुरानी है। कैसी है? सबसे पुरानी है। ठीक है, चलो चलो जी आगे देखते हैं। सबसे नवीनतम स्मृति। भाई पुरानी तो आप लोग जानते हो, नवीन की भी बता दो। बताओ, पुरानी तो आप लोग जानते हो, नवीन के भी बारे में बताओ ना, नवीनतम कौन सी है? देखिए, सबसे पुरानी स्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति है, एंड अगर सबसे नवीनतम की बात करते हैं तो देव स्मृति है। कौन सी स्मृति है? देव स्मृति। ये नवीनतम है और पुरानी कौन सी है? मनु। मनु भाई पुरानी है ना। मनु पुरानी है और नई कौन सी है? तो नई दोस्तों कौन सी है? देव है। देव कैसे हैं? नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है दोस्तों? ये थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। ये अष्टाध्यायी के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो मुंडकोपनिषद से। किसे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। चलो आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र की बात करते हैं दोस्तों तो इसको लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से? गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्तो मा शतगमय तमसो जा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्तो मा शतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो वैदिक काल का प्रमुख देवता माना जाता है इंद्र को। किसको? इंद्र को। किस तरह के विवाह में वधु का मूल्य निर्धारित किया जाता है? किस तरह के विवाह में वधु का मूल्य निर्धारित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असुर विवाह, है ना। असुर विवाह जब होता है तो उस विवाह में क्या होता है दोस्तों कि इसमें वधु का मूल्य निर्धारित करते हैं। किसका? वधु का। चलो आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म तो सब लोग जानते हैं, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। चलो जी, अच्छा अब ये बता दीजिए कि महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंध रखते थे? महात्मा बुद्ध जो थे वो किस कुल से संबंध रखते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य कुल। कौन सा कुल है? शाक्य कुल। चलो आगे देखते हैं।
महात्मा बुद्ध द्वारा घर को त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा घर को त्यागने की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों के द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए, महाभिनिष्क्रमण और धर्म चक्र परिवर्तन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जो घर त्यागते हैं, है ना, घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अच्छा, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कह जाती है? तो जो बौद्ध बनने की घटना होती है उसको धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि वो अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम बताइए। महात्मा बुद्ध के जो समकालीन शासक थे कौन कौन से थे? देखिए, वो थे उदयन थे, बिंबुसार थे, प्रसेनजीत थे और प्रदोत थे। इतने लोग थे, उदयन, बिंबुसार, प्रसेनजीत और प्रदोत। चलो आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य की बात करते हैं तो वो उपाली और आनंद थे। कौन थे? उपाली और आनंद थे। 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं। वो है साढ़ है, कमल है, बोधि वृक्ष है, घोड़ा है, स्तूप है। ये इंपॉर्टेंट है। 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं दोस्तों? तो साढ़ है, कमल है, बोधि वृक्ष है और घोड़ा है एंड स्तूप है। साढ़, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप। ओके, क्लियर? बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? सारे बच्चे बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो जी आगे देखते हैं। पहले बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता और किसके काल में हुई थी? पहले बौद्ध संगति कहाँ व किसके अध्यक्षता और किसके काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहली बौद्ध जो अध्यक्ष संगीति थी वो राजगृह में महाकश्यप और अजातशत्रु के काल में हुई थी। तो यहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। और किसके काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के काल में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से 3 आंसर मिल गए दोस्तों। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे बौद्ध से, बौद्ध धर्म से। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ और किसके काल में और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली श्रावकमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगति कहाँ, किसके काल में और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के काल में, और इसकी अध्यक्षता भौगोलिपुत्र तिस्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी के जन्म की बात करते हैं तो कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। आगे देखते हैं, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? तो वो था मकदूनिया का। कहाँ का था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम था दोस्तों बुकाफेला। क्या था? बुकाफेला। ये सिकंदर के घोड़े का नाम था। चलो, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो घोड़ा का नाम तो बुकाफेला था और गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्या था दोस्तों? अरस्तु। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य थे। चलो आगे देखते हैं। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। चलो आगे देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सांची के निर्माण जो था वो अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? सांची के स्तूप का जो निर्माण था वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका दूत बनकर आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था वो किसका दूत बनकर आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलकुश निकोटर का। किसका? शैलकुश निकोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक थे विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका दूत बनकर आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था वो किसका दूत बनकर आया था? वो आया था शैलकुश निकोटर का राजदूत बनकर आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशाख दत्त। कौन था? विशाख दत्त। चलिए आगे देखते हैं कि जैन धर्म ग्रहण करके कौन सा मौर्य सम्राट श्रावण बेलगोला चला गया? जैन धर्म ग्रहण करके कौन सा मौर्य सम्राट श्रावण बेलगोला चला गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन किसके दरबार में थे? चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन किसके दरबार में थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के। किसके? कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वंश को पृथुहंता वंश कहा जाता है? बताइए वो कौन सा वंश है जिसको पृथुहंता वंश कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश को। किसको? हर्यक वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन के लिए भारतीय तीर्थयात्री किस पर्वतीय दर्रे से होकर गुजरते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा। चलो आगे देखते हैं। मानसरोवर झील के पास कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्रोत है? चलो बताइए मानसरोवर झील के पास कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदी। 3 नदी है ना, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु नदी है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? बताइए ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मांजुली नदी द्वीप। कौन सी नदी द्वीप? मांजुली नदी द्वीप। मांजुली नदी द्वीप। चलो आगे देखते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खैबर दर्रे से जुड़े 2 देशों के नाम बताना है आपको। खैबर दर्रे से जुड़े 2 देशों के नाम, तो वो पहला तो है पाकिस्तान है, दूसरा है अफगानिस्तान। कौन कौन सा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक के नाम से जाने वाली जो नदी का नाम है वो क्या है? तो बिहार का शोक नाम से जानी जाने वाली नदी का नाम क्या है? वो है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2006 में भारत और चीन के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन सा हिमालयी दर्रे को दोबारा खोला गया था? सन 2006 में भारत और चाइना के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन से हिमालयी दर्रे को दोबारा खोला गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। ये नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निखिल और आयरन की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक है? निफे है ना। निकिल नहीं होता, निकिल है दोस्तों, है ना। निकिल और फेरस है ना। निकिल और आयरन, निफे जिसको कहते हैं। तो निकिल और आयरन की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निफे में। चलिए कौन से देश में कोला प्रदीप स्थित है? तो कौन से देश में कोला प्रदीप स्थित है? वो है रसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोचीन के जुड़वा नगर का नाम क्या है? तो कोचीन के जुड़वा नगर का नाम है दोस्तों अर्नाकुलम। क्या है? अर्नाकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकलौता हिंदू राष्ट्र विश्व में कौन सा है? तो इकलौता हिंदू राष्ट्र विश्व में है नेपाल। कौन सा है? नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली विद्युत परियोजना सन 1902 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? भारत की पहली विद्युत परियोजना सन 1902 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम, है ना। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? शिव समुद्रम। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कोयला उत्पादन का कार्य भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर शुरू किया गया था? कोयला उत्पादन का जो कार्य है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निर्माण के आंकड़ों के अनुसार कौन सी चट्टान सबसे पुरानी मानी जाती है? निर्माण के आंकड़ों के अनुसार कौन सी चट्टान सबसे पुरानी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कहाँ पशुओं का मांस सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? तो विश्व में कहाँ पशुओं का मांस सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपास क्षेत्र। वो कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? तो पंपास जो क्षेत्र है दोस्तों ये अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटोपैक्सी जिसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है ये कहाँ पर है? बताइए
कोटोपैक्सी जिसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक अधातु खनिज का नाम बताइए। किसी एक अधातु खनिज का नाम क्या है? वो है जिप्सम। किसी एक अधातु खनिज का नाम क्या है? वो है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पछीपाद डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? पछीपाद डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। कौन सी नदी है? मिसिसिपी। लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मालाबार तटीय प्रदेश में। कहाँ पर? मालाबार तटीय प्रदेश, मालाबार तटीय प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मिट्टी के बारे में यह कह सकते हैं कि इसकी जुटा अपने आप होती रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन होता है दोस्तों। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि काली मिट्टी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे और एल्युमिनियम का अंश किस मिट्टी में पाया जाता है? लोहे और एल्युमिनियम का जो अंश है किस मिट्टी में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में। चलो आगे देखते हैं। भारत में काली मिट्टी को कौन से स्थानीय नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? रेगुर मिट्टी, है ना। चलो जी, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी का। किसका? काली मिट्टी का निर्माण होता है। नीली क्रांति का संबंध किसे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो है मत्स्य पालन से। किसे है? मत्स्य पालन। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका का नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेतवा नदी। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिले, ठीक है, मोटिवेशन मिले। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।